औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क की हालात पर बात करते हैं। सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात का अहवाल, और इसके बाद कराची की सियासत के रंग, और इसके बाद उस्मान पार्क की गिर्द घूमती सियासत और उसके ढंग। सुनने में आया है जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात हुई है। अगरचे इस मुलाकात की तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, मगर मौजूदा मुल्की हालात और उसको दरपेश चैलेंजेस के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल है। जैसा कि मुल्की सियासत में एक तनाव है, सियासतदान अपनी अपनी अना पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कोई इक़्तिदार को तूल चाहता है और कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहता है। खान साहब का एक ही मुतालबा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात ही मौजूदा मुल्की मसाइल का हल है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो आम आवाम से लेकर मुल्क मजमूई तौर पर जिन हालात के मसाइल में गिरा हुआ है, उसका वाहिद हल इलेक्शन है। ये सियासी अपसेट जो है, इसने मईशत को भी तबाह कर दिया है और मुल्क की सलामती को भी दाव पर लगा दिया है। दाव पर इसलिए लगा दिया है कि अफ़गानिस्तान जैसा एक छोटा हमसाया मुल्क जिससे हमारे बरादराना तल्लुकात थे, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त अरूज पर है। आए दिन कोई ना कोई धमाका हो जाता है, किलिंग हो जाती है। हमारे इंतहाई कीमती असासा हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद होते हैं। अगर बलूचिस्तान में धमाके की वो वाक़यात होते हैं तो उस तरफ डायरेक्ट हमला भी होता है। तोपों से, वाटर गनों से जो है तो वो फायर किए जाते हैं, वाटर गोले बरसाए जाते हैं, शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है। फिर तालिबान धमकी भी देते हैं अफ़गानिस्तान से, और TTP का किरदार इसमें बहुत अहम हो चुका है। अफ़गानिस्तान की तरफ से धमकी के सिलसिले में पाक फ़ौज ने मौसर जवाब दे दिया है इसका, और इंशाअल्लाह हमारी अफवाज जो है वो मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी फ़ौज मुल्क की एक एक ज़र्रे की हिफाजत करने की अहल है, और वो अपने हल्फ की पासदारी करते हुए अपने सीने पर गोलियां खाते हैं और पाकिस्तानी परचम को चूमते हुए जाम शहादत नोश फरमाते हैं। ऐसी मुलाकात आने वाले दिनों में आने वाले हालात का तयन करेगी और मुल्क बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मौजूदा हुकूमत बजट को लेकर, इंतखाबात को बजट के बाद जो है वो उसके इनेकाद पर मुज़र है, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कबल अज़ वक्त इंतखाब हों। अगर देखा जाए तो जनवरी इस वक्त आ चुका है, और अगर जुलाई में इंतखाब होते हैं तो सिर्फ 6 माह का वक्फा है। अगर इस पर इफ़हाम व तफ़हीम से चला जाए तो शायद मुल्की हालात किसी एक डगर पर चलते हुए दिखाई देंगे। कम अज़ कम मईशत पर कंसंट्रेट किया जा सकेगा। शब्बर ज़ैदी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, शायद वो भी उनसे भी हुकूमत ने मशावरत की है, और वो कह रहे थे कि शायद वो भी आ सकते हैं मुल्क की मईशत को संभालने के लिए, उनकी भी असिस्टेंट ली जा सकती है। ये हैं हालात इस मुलाकात के पस मंज़र में। आने वाले दिन जो हैं वो बेहतरी की नवीद सुनाएंगे। अब चलते हैं जी कराची की सियासत के रंग और आसफ जरदारी पीपल्स पार्टी के संग, और MQM के बिछड़े हुए जुड़ते अंग। MQM के धड़े जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, उनमें इत्तेहाद होता जा रहा है और पीपल्स पार्टी से दूरियां होती जा रही हैं। हल्का बंदियों का अहवाल लेकर
एमक्यूएम वाले जो हैं वो अलहदगी की धमकियाँ देते हैं। एमक्यूएम का अलहदा होने की धमकियों का हथियार बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी के दौर का अगर आप मुआवजा करें, 5 साल जो पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी साहब ने मरकज़ में गुजारे, एमक्यूएम मरकज़ में इत्तेहादी थी, आए दिन अलहदगी की धमकियों के साए में आसफ अली जरदारी साहब ने 5 साल पूरे किए और उनकी डिमांड्स पूरी करते रहे। इस वक्त भी आसफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम पर जो नवाज़शात की हैं उनकी एक फहरिस्त जारी कर दी है, क्योंकि एमक्यूएम वाले बहुत बिलबिला रहे थे कि हमारे साथ जाती हो रही है, हल्का बंदियों को लेकर अलहदगी की धमकियाँ दे रहे थे। तो जरदारी साहब ने बता दिया है कि मरकज़ में हमने कितनी सीटें थी, सिंध में कितनी दी, और एमक्यूएम की सिफारिश पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से लेकर बाकी सीटों पर भी किन किन लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया। अब एमक्यूएम जो है वो शायद फाइनल करने जा रही है कि अलग होंगे, और फाइनल होते हुए भी वो फिर वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनको हमेशा अपनी डिमांड होती है, पब्लिक का उनको कोई फिक्र नहीं होता। एमक्यूएम जो है, आपको याद होगा, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये 20 साल से मुख्तलिफ औकात में हुकूमतों में रहे, चाहे मुशर्रफ का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे कोई भी हो, एमक्यूएम हिस्सेदार होती है मरकज़ में भी। और इमरान खान साहब के साथ भी इत्तेहादी थे, और इस इत्तेहाद का उन्होंने इमरान खान साहब से जो है तो उनसे अपने मुतालबात के सिलसिले में ना पूरे होने की सिलसिले में चाबी उनकी गुमी और वो अलग हो गए। ये एमक्यूएम की एक तारीख है कि वो किसी न किसी हुकूमत को कंधा देते हैं और फिर वो कंधा खींच लेते हैं अगर उनकी मुतालबात पूरे ना हों। तो इस वक्त देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, वो भी कमाल के बंदे हैं, वैसे कमाल करते हैं। अपनी एक सीट नहीं जीत सके, एक उन्होंने पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान वतन पार्टी बनाई थी, जो पाक सरजमीन, पाक सरजमीन पार्टी जो है वो बनाई थी, और वो चैनल्स पे आकर कहते थे कि ये एमक्यूएम वाले जो है ये भुत्ताखोर हैं, ये एजेंट हैं, ये माफिया हैं, ये बाहर के ममालिक से पैसे लेते हैं, ये मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और उन्होंने एक पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी, जिसकी कोई भी सीट कराची में वो जीत नहीं सके, अपनी सीट भी नहीं जीत सके, और उन्होंने एमक्यूएम के साथ हाथ मिला लिया है। मेन स्ट्रीम में जाकर उनके साथ अब बैठेंगे। उनके बैठने या ना बैठने से एमक्यूएम को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, जिससे अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और मयार पता चलता है। बहरहाल एमक्यूएम दोबारा से जो उसके मुख्तलिफ दड़े थे वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, और कहीं कहीं कभी जिक्र ये भी आता है मीडिया पर कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब भी अपने पासपोर्ट वापस लेने के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। अब अगर इसी तरह की सियासत करनी है, मुल्क को इसी तरह चलाना है कि किसी पार्टी को दबा कर उसके सरबराह को मुल्क बदर करने के बाद फिर वापस लाना है, तो सवाल ये पैदा होता है फिर तोड़ते क्यों हैं? फिर चलते रहने दें, तबाही होने दें, लोगों की कत्लो गारत होने दें, बुत्ताखोरी, माफिया, ये जितने हैं इनको पनपने दें, फिर मत ख़त्म कीजिए। अगर यही कुछ करना है कि पहले ख़त्म करना है और फिर वापस लाना है, तो बहरहाल ये हमारा मुल्क है जी, इसमें कुछ भी हो सकता है। चलते हैं ज़मान पार्क लाहौर की तरफ। इमरान खान साहब ने अपने आज पार्टी अरकान का इजलास बुलाया हुआ था, भरपूर इलेक्शन की तैयारी की जा रही। मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया, आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात का जो इस वक्त बातें चल रही हैं, उसी शायद तराजू में उन्होंने अपने अरकान को भरपूर इलेक्शन की तैयारी की जो है अहकामात जारी कर दिए हैं। आज शेख रशीद साहब का भी बयान उठाकर देख लीजिए, वो भी कहते हैं कि तारीख के तयन का सिर्फ एक नुक्ता बाकी है, बाकी सारे मामला तय पा चुके हैं। तो इमरान खान साहब के इस पार्टी अरकान का जो इजलास था उसमें ये भी पॉइंट आउट किया गया, कुछ 3 लोग हैं जो डामाडोल हैं, इमरान खान साहब के नोटिस में वो बात लाएगी कि उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पंजाब की सियासत में अगर देखा जाए तो अदम एतमाद का भी एक भरपूर शोर है। एक तो वापस ले ली गई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है अब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ लाने का सोचा जा रहा है, मगर
साथ ही साथ जो है एक इंतखाबात की तैयारी के हवाले से देखा जाए, फिर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का अगर देखा जाए तो वो मुल्क से बाहर हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे? मगर इस सिलसिले में सुना है कि वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि जो वहाँ तस्नीम हैदर साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए थे अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर इनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, तो वहाँ की अदालत शायद उनकी गैर मुल्की सफ़र पर पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद करेगी, जब तक कि वो फ़ैसला नहीं हो जाता, या कुछ अरसे के लिए पाबंदी आयद की जा सकती है। अब अगर उसको लिया जाए तो फिर हमारी सियासत किस तरफ जाती है? नून लीग में जो पीपल्स पार्टी अपना, हाँ, उनको डट डाल चुकी है, नून लीग अपने आप को भी काफ़ी सारे कुल्हाड़े मार चुकी है, मैं कहता रहता हूँ। और मरियम नवाज साहिबा की सीनियर नायब सदर ओहदे पर तरक्की जो है नून लीग के आपस के अंदर के मामलात में, वो भी काफ़ी लोगों ने सर जोड़े हुए हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि उनकी इस प्रमोशन को लेकर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को नुक्कड़ लाइन लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बाकी अल्लाह खैर करे जी, फिर मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आइए अपनी धरती माँ के लिए नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।